मत सोचो कि तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता। मत सोचो कि तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। मत सोचो कि तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, उनके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज के क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.4। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 10th, और चैप्टर होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण। आज की इस क्लास में एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 18 या उनसे आगे को सॉल्व करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 70 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। ऊपर आई बटन दबाइए, इनसे पहले क्लास का लिंक अवेलेबल है, अन्यथा प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ टोटल सॉल्यूशन अवेलेबल है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। हाई किया क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में है किसी भिन्न का अंश हर से एक अधिक है। मतलब इसमें भिन्न का चर्चा है, तो भिन्न को पहले मान लीजिए। माना कि भिन्न का अंश और क्या है हर, दोनों को मान लीजिए। कौन अधिक है? अंश हर से एक अधिक है। हर जितना है, हर से एक अधिक अंश है। हर x है तो ऊपर वाला है x + 1। ये भिन्न हो गया। भिन्न क्या हो गया अपने लोग का? भिन्न ऊपर में होता है अंश और नीचे में होता है हर। ये हो गया भिन्न। अब प्रश्नानुसार का ये प्रश्न में क्या कहता है? प्रश्नानुसार यदि इसका व्युत्क्रम इसमें जोड़ दिया जाता है, मतलब इस भिन्न में इसका व्युत्क्रम को जोड़ दिया जाए। भिन्न क्या है आपको? x + 1/x। इसमें इसका व्युत्क्रम को जोड़ दीजिए। व्युत्क्रम कितना होगा? इसको पलटा दीजिए, x ऊपर नीचे x + 1। इसको उल्टा दीजिए तो व्युत्क्रम। यदि भिन्न में इसका व्युत्क्रम जोड़ दिया जाता है तो 61/30 हो जाता है, अर्थात ये हो गया 61/30। सॉल्व कर लीजिए। दोनों का एलसीएम ले लीजिए नीचे, x × x + 1, ठीक ना। नीचे ले लिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, भिन्न का जोड़ कंप्लीट हो जाएगा। x + 1 का होल स्क्वायर प्लस इधर x × x का स्क्वायर बराबर 61/30। चलिए ऊपर में a + b का होल स्क्वायर तोड़िए। a स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस 2ab 2x प्लस b स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर x, 1 का स्क्वायर 1, इधर x का स्क्वायर x स्क्वायर। नीचे इनको भी गुना कर लीजिए, x × x स्क्वायर प्लस x = 61/30 है। x स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2x तो 2x प्लस 1 तो प्लस 1। नीचे x स्क्वायर प्लस x = 61/30। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, लेकिन इस साइड कीजिए। 61 × x स्क्वायर तो 61x स्क्वायर, 61 × x 61x = 30 दूना 60x स्क्वायर, 30 दूना 60x 60x 30 × 30 प्लस में 30, 61 ले आइए। 61x स्क्वायर 60 को इधर लाइए तो केवल x स्क्वायर, 61x में से 60x माइनस कर दीजिए तो केवल x, और 30 को इस साइड ले आइए तो -30 = 0। बीच वाले को दो भाग में तोड़ लीजिए। एक है गुना करने पे 30 होना चाहिए तो 6 5 में टूटेगा। x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस 30 = 0। दोनों में कॉमन लीजिए, x कॉमन, x + 6, दोनों में -5 कॉमन, x + 6 = 0। दोनों अंदर वाले को लिख लीजिए, x + 6 × x - 5 = 0। अब कर लीजिए, x + 6 = 0, इधर x - 5 = 0, x -6, इधर x = 5। माइनस में इसको छोड़ दीजिए, भिन्न अपने लोग को माइनस में नहीं है। x का वैल्यू निकल गया कितना है? 5। कह रहा है भिन्न ज्ञात करें तो भिन्न निकाल लीजिए। भिन्न क्या हो जाएगा अपने लोग का? भिन्न है कितना? x + 1/x, x + 1/x, x का वैल्यू 5, तो 5 + 1/5 = 6/5 आपका आंसर कंप्लीट। हम साइड हो रहे हैं, आराम से आप नोट कर लीजिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, इसमें भी कह रहा है एक भिन्न का अंश हर से 3 अधिक है। तो अंश हर कहीं बात है तो भिन्न को मान लीजिए। पहले माना कि भिन्न का अंश और हर को पहले मान लीजिए। अंश और हर में देखिए रिलेशन क्या कहता है, अंश हर से 3 अधिक है। हर जितना है इससे 3 अधिक है। ये x तो ऊपर वाला हो गया x + 3, ठीक ना। अब निकालिए इसका भिन्न क्या हो जाएगा। भिन्न कैसे निकालते हैं, अंश को ऊपर रखते हैं, x + 3 को, हर को नीचे देते हैं प्रश्नानुसार। अब ये प्रश्न में क्या कहता है, यदि भिन्न से उसका व्युत्क्रम घटा लिया जाता है, मतलब ये भिन्न जो है x + 3 है, x + 3/x है। इस भिन्न में से घटा लेंगे कितना, इसका व्युत्क्रम मतलब इसको उल्टा के रख दीजिए, x/x + 3, तो कितना हो जाता है 33/28 हो जाता है। 33/28 हो जाता है, जितना है डाल दिए। चलिए जैसे सॉल्यूशन करते देखिए, दोनों का एलसीएम लीजिए तो गुना में छोड़ दीजिए, x × x + 3 ऊपर x + 3 × x + 3 अर्थात x + 3 का होल स्क्वायर माइनस x × x, तो x का स्क्वायर बराबर 33/28। चलिए ऊपर होल स्क्वायर पहले सॉल्व कर लेते हैं। a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², 3 का स्क्वायर 9 माइनस x², नीचे x से गुना कीजिए, x² + 3x = 33/28। चलिए एक बार और पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। x², ये तो समाप्त हो गया। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 33 × x² तो 33x², 33 × 3 33 × 99x = 28 × 6, 28 को 6 से गुना कीजिए, 6 × 8 48 का 8 बैलेंस 4, 6 × 2 = 12 4 16 168x प्लस 28 को 9 से गुना कीजिए, 28 × 9 9 8 72 के 2 बैलेंस 7 9 2 18 18 7 18 7 हो गया 25, ठीक ना। अब चलिए सबको एक साइड लेते हैं, लेकिन उस साइड चले जाते हैं। 33x² 99x - 168x प्लस 99x - 168x, इधर कितना 252 इस साइड आएगा तो माइनस में 252 - 252 = 0। चलिए हल कर लीजिए। 33x² 168 में से 99 को निकाल दीजिए, 168 में से 99 चलेगा तो 69 बचा, तो माइनस में 69x - 252 = 0। किसी से भागा लग रहा है तो लगा लीजिए, छोटा हो जाएगा। सब में 3 से भागा लग रहा है तो 3 से सब में भागा लगा ही दीजिए। 11x² माइनस 3 2 6 3 3 9 माइनस 3 8 24 1 3 4 12 = 0। अब चलिए या तो उसका अल्फा बीटा निकाल सकते हैं, या अल्फा बीटा नहीं निकालेंगे तो फिर इसको बीच वाले पद को होता है, इसको 2 भाग में तोड़िए, तो बीच वाले को ही 2 भाग में तोड़ लीजिए। कितना कितना में टूटेगा सोचिए। ये टूटेगा आपको -44x प्लस 21x -84 = 0। 44 में से 21 घटा लीजिएगा 23 बचेगा, इन दोनों को गुना कीजिएगा तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाएगा, ठीक ना। दोनों में से कॉमन लीजिए, 11x कॉमन तो यहाँ बचेगा x - 4, इन दोनों में कॉमन लीजिए तो 21 कॉमन तो यहाँ बचेगा x - 21 चौका 84 = 0। अंदर वाला x - 4, बाहर वाला 11x + 21 = 0। दोनों को बराबर कर लीजिए, x - 4 = 0, 11x + 21 = 0। x बराबर 4 इधर निकल गया, 11x बराबर -21, x बराबर -21/11। ये माइनस में असंभव है, x का वैल्यू ये संभव है। अपने लोग को भिन्न निकालना था, कहता है भिन्न याद करें, निकाल लीजिए भिन्न क्या होगा, कितना भिन्न माने हैं x + 3/x, ठीक ना। तो लिख दीजिए x + 3/x, x का वैल्यू 4 4 3 7/4 आपका भिन्न हुआ कंप्लीट। हम साइड हो रहे आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है क्या, किसी भिन्न का हर उनके अंश से 3 अधिक है। आंसर का बात चल रहा है, ठीक ना। पहले भिन्न का आंसर मान लीजिए। माना कि भिन्न का अंश और हर दोनों को मान लीजिए।
देखिए कंडीशन क्या, कंडीशन क्या आता है, उनका हर उनके अंश से 3 अधिक है। हर जो है अंश से 3 अधिक है, अंश जितना है उससे 3 अधिक है उसका हर, ठीक ना। तो बोलिए इसका भिन्न क्या बनेगा, भिन्न अंश ऊपर जाएगा हर नीचे जाएगा, x+3 प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार अब क्वेश्चन को आगे पढ़िए क्या कहता है। यदि एक अंश हर दोनों में जोड़ दिया जाता है, मतलब ऊपर और नीचे दोनों में एक जोड़ दिया जाता है, तो नए भिन्न और मूल भिन्न दोनों का अंतर 1/24 आता है। दोनों में एक एक जोड़ देते हैं, दोनों में एक एक जोड़ देते हैं तो क्या होता है, आइए दोनों में एक एक जोड़ दीजिए। ऊपर वाला में एक जोड़ेंगे तो x+1 और नीचे वाला में एक जोड़ेंगे तो x+3 था ही, तो x+ हो गया 4। ये भिन्न और ये मूल भिन्न, पहले भिन्न कितना था x/x+3, इन दोनों भिन्न में कितना का अंतर आता है 1/24 का अंतर आता है, तो बराबर 1/24, ठीक ना। अब चलिए जैसे इससे पहले करते थे कर लीजिए, दोनों का एलसीएम लीजिए, x+4 x+3 ऊपर कोना कोनी गुना होगा, गुना कर लीजिए, x+1 इंटू x+3 माइनस इनको इनसे गुना कर लीजिए, x इंटू x+4 इज इक्वल टू 1/24, ठीक ना। अब गुना बच गया तो गुना कर ही लीजिए, कीजिए x गुना x x², x गुना 3 3x, 1 गुना x तो x, 1 गुना 3 तो 3, माइनस x गुना x तो -x², माइनस x गुना 4 तो -4x, नीचे में x गुना x x², x गुना 3 3x, 4 गुना x तो 4x, 4 गुना 3 तो 12 इज इक्वल टू 1/24। एक लाइन और आगे कर लीजिए, x² समाप्त, 3x 1x 4x में से 4x निकल गया, ये भी समाप्त, बच गया ऊपर में केवल 3। x² 4 3 7x + 12 इज इक्वल टू 1/24। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इससे आ जाते हैं, एक से नीचे वाले गुना की जाते ही रह जाए, कितना रह जाएगा x² + 7x + 12 कर दीजिए, x² + 7x + 12, नीचे वाले को 1 से गुना करेंगे तो यही रह जाएगा इधर 24 गुना 3, 24 गुना 3 कितना होता है 72, ठीक ना। अब 72 को भी साइड ले आइए, तो x² + 7x 72 इस साइड आएगा, तो 72 में से 12 चला गया, 72 में से 12 चला गया तो कितना बचेगा 60, माइनस में 60 इज इक्वल टू 0। अब बीच वाले को दो भाग में तोड़िए, बीच वाले को ऐसा 2 भाग में तोड़िए जिसको गुना या भाग, गुना करने पे 60 होना चाहिए, जोड़ने घटाने पे 7 होना चाहिए, तो 12 और 5 में टूटेगा, x² + 12x माइनस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। 12 में से 5 गया तो 60 कॉमन, x कॉमन x + 12, दोनों में -5 कॉमन तो x + 12 इज इक्वल टू 0। अंदर वाले को लिख लीजिए पहले, x + 12, बाहर वाला x - 5 इज इक्वल टू 0, या x + 12 इज इक्वल टू 0, इधर x - 5 इज इक्वल टू 0, x बराबर -12, इधर x बराबर 5, x का वैल्यू ये संभव है, ये संभव नहीं है। तो अब कह रहा तो मूल भिन्न ज्ञात करें। मूल भिन्न अपने लोग का क्या था, किसको माने थे भिन्न, मूल भिन्न माने थे x/x + 3, x/x + 3, x का वैल्यू कितना 5/5 में 3 जोड़ दीजिए 8, भिन्न हो गया 5/8 कंप्लीट। अब हम साइड हो रहे हैं, आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है एक भिन्न का अंश हर से 3 अधिक है। अंश हर में रिलेशन दिया हुआ है, तो पहले भिन्न को मान लीजिए। माना कि भिन्न का अंश, भिन्न के अंश को मान लेते हैं, अभी रहने दीजिए बाद में फैसला करेंगे। अंश और हर, अंश हर दोनों को मान लेते हैं। अंश हर कितना, हर अंश से 3 अधिक है। अंश जितना है उससे 3 अधिक ये है, जितना ये है उससे 3 अधिक ये है। डिसीजन हो गया। कहता है हर अंश से 3 अधिक है, अंश जितना उससे 3 अधिक। चलिए अब भिन्न निकालते हैं। भिन्न बराबर क्या, अंश बटे हर, अर्थात x बटे x + 3। अब प्रश्नानुसार आगे पढ़िए, प्रश्न क्या कहता है।
यदि अंश हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, मतलब दोनों में 3 3 जोड़ दीजिए, जोड़िए तीनों, दोनों में, ऊपर वाले में 3 जोड़िएगा तो x + 3, नीचल का में 3 जोड़िए तो हो जाएगा x + 6। दोनों में 3 3 जोड़ दिया जाता है तो नए एवं मूल भिन्न, नया भिन्न ये बना, मूल भिन्न मतलब पहले का भिन्न, पहले का भिन्न कितना है x बटे x + 3। दोनों का अंतर 9/88 होता है, दोनों घटा लीजिए तो 9/88 होगा। चलिए आगे जैसे काम करते थे कर लीजिए, x + 6 × x + 3, दोनों गुना में रखिए, इधर कोना कोनी गुना कर लीजिए, ऊपर भिन्न का जोड़ भी कंप्लीट हो जाएगा। x + 3 × x + 3 तो x + 3 का होल स्क्वायर, माइनस x से इसको गुना करना है तो x × x + 6 = 9/88। चलिए आगे a + b का होल स्क्वायर तो a² + 2ab तो 6x + b² तो 9, माइनस x² - 6x = 9/88। लेकिन नीचे का गुना बचेला, x × x x², x × 3 तो 3x, 6 × x तो 6x, 6 × 3 तो 18, x² समाप्त, -6 + 6 भी समाप्त। ऊपर में कितना हो गया, ऊपर में केवल बचा 9, नीचे में x² 6 3 9x + 18 = 9/88। एक काम पहले से बतलाना है, जब हम समीकरण को सॉल्व करते हैं ऊपर ऊपर यदि कटने वाला है तो काट लीजिए, 9 का 9 और 9 का 9 दोनों कट गया, क्योंकि ऊपर में है इस साइड आएगा तो नीचे में आएगा तो कटबे करेगा, यहाँ डायरेक्ट काट लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेकिन इस साइड नीचे वाले को 1 से गुना कीजिए, यही रहेगा, कितना रहेगा x² + 9x + 18, लिख लीजिए x² + 9x + 18 = 88 × 1 तो 88। चलिए एक साइड कर लीजिए, x² + 9x, 88 को इस साइड लाइएगा, 88 में से 18 को गायब कर दीजिए, 88 में से 18 गायब हो गया तो कितना बचेगा 70, हाँ 70 ही बचेगा, -70 = 0। अब 9 को 2 भाग में तोड़िए, 9 को 2 भाग में तोड़िए, जिसको गुना करने पे 70 होना चाहिए, तो 14 और 5 में टूटेगा, x² + 14x - 5x - 70 = 0। दोनों में से कॉमन लीजिए, x कॉमन, x - x कॉमन तो x + 14, दोनों में -5 कॉमन तो x - 14 = 0। अंदर वाले को पहले लिख लीजिए, x + 14 होगा, x + 14 × x - 5 = 0। अंदर वाले को लिख लीजिए, दोनों को अलग अलग कर लीजिए, x + 14 = 0, x - 5 = 0, या x = -14, इधर x = 5, माइनस में छोड़ दीजिए, ये संभव नहीं है, x का वैल्यू यही तो संभव है, ठीक ना। अब निकालना था मूल भिन्न, ज्ञात करे थे। भिन्न अपने लोग किसको माने थे, भिन्न माने थे x/x + 3 को, x/x + 3, x का वैल्यू 5 रखिए, 5/5 3 8 आपका मूल भिन्न हो गया, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट किया हम साइड, और आराम से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो रोक के लिख सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है एक भिन्न का अंश में रिलेशन दिया हुआ है तो 2 मान ही लीजिए। माना कि भिन्न का अंश और हर दोनों को सपोज करना, जो रिलेशन दिया हुआ उनके अनुरूप। रिलेशन क्या है, अंश हर से 3 कम है, अंश जो है हर से 3 कम है, जितना हर है उससे 3 कम है ये, ठीक ना। अब भिन्न को उतारिए, भिन्न क्या हुआ, भिन्न होता है अंश बटे हर, अंश हो गया x - 3 बटे हर हो गया x। अब प्रश्नानुसार, अब प्रश्न को पढ़िए क्या कहता है प्रश्न में कहता है यदि अंश हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, ऊपर नीचे दोनों में 2 जोड़ दे, इसमें भी 2 जोड़िए, इसमें भी 2 जोड़िए, ऊपर में इसमें 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा x - 1 हो जाएगा, इसमें 2 जोड़िएगा तो x + 2 हो जाएगा, दोनों में 2 जोड़ दिए तो नए भिन्न और मूल भिन्न दोनों का योग 29/20 हो जाता है। ये नया भिन्न, मूल भिन्न कितना x - 3/x, दोनों का योग कितना हो जाता है तो 29/20 हो जाता है। आगे का प्रोसेस तो आप लोग जानबे करते हैं, चलिए कीजिए। दोनों का एलसीएम तो गुना में रख लीजिए, x × x + 2, कोना कोनी गुना कर लीजिए तो हो जाएगा x × x - 1, इन दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा
एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 29/20। कंप्लीट ना। आगे एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स गुना -1 तो -x, इसको इससे गुना कीजिए, एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स गुना 3 तो -3x, 2 गुना एक्स तो 2x, 2 गुना -3 तो -6, नीचे एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स गुना 2 तो 2x इज इक्वल टू 29/20। चलिए ऊपर में कुछ कटने वाला है, एक्स स्क्वायर तो नहीं कटा तो 2x² हो गया, एक्स स्क्वायर 2x, तो -3x -1x तो -4x, 4x में से 2x गया तो माइनस में 2x, संख्या में -6 तो -6, नीचे में हो गया x² प्लस 2x इज इक्वल टू 29/20। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 20 गुना x 20 गुना 2x² तो 20 दूना 40x², 20 गुना 2 तो 40x, 20 गुना 6 तो 120 इज इक्वल टू 29 गुना x² तो 29x², 29 गुना 2 तो 58x। ठीक ना। अब चलिए एक सेट लीजिए, ये 29 है, 29 है, 40 में से 29 गया तो 11x² -40x, ये 58x इधर आ गया तो -58 -40 तो गया -98x, इधर हो गया आपको -120 इज इक्वल टू 0। 98 को 2 भाग में तोड़िए, जिसको गुना करने के बाद इन दोनों के गुणनफल के बराबर हो तो ये कितना कितना में टूटेगा, नहीं टूटेगा तो फिर अल्फा बीटा निकालना पड़ेगा, तो तोड़ना तो है, तोड़िए, ये टूटेगा 110, ये टूटेगा 110 और 12 में 11x² माइनस 110x प्लस 12x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। इसमें से इसको घटाइए तो इतना हो ही जाएगा, दोनों में कॉमन ले लीजिए, 11x कॉमन तो हो गया x माइनस 10, इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, प्लस 12 कॉमन तो x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अंदर वाले को लिख लीजिए x माइनस 10, इधर कितना 11x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, अंदर वाला x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, इधर 11x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -10, इधर कुछ भी बनाइए तो वो संभव नहीं है। अब बनाइए लीजिए ना, 11x बराबर -12, x बराबर -12/11, माइनस में चला गया, संभव नहीं है, ये तो वैल्यू संभव है। हमें क्या आता तो मूल भिन्न ज्ञात करें, मूल भिन्न है क्या x माइनस 3/x, मतलब भिन्न क्या, ये x का वैल्यू प्लस में है, इस साइड गया तो प्लस में, हमें भिन्न निकाल कितना x माइनस 3/x है, x माइनस 3/x है, x का वैल्यू 10, 10 में से 3 गया 7/10, भिन्न निकल गया 7/10। कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट किया, हम साइड होने आराम से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 पर, क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए, जो है सामने में ही है, कहा था एक भिन्न का अंशहर वाली बात है, तो जितना कम करते तो वो कम तो कर ही लेंगे, क्या तो माना कि भिन्न का अंश और हर दोनों को मान लेंगे, किसको मानेंगे, कितना कितना, तो कंडीशन के अनुसार, एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है, हर जितना है उससे 2 कम है, हर x है तो उससे ये 2 कम है, तो भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न अंश ऊपर रहेगा x माइनस 2 और नीचे हर रहेगा x, भिन्न हो गया। प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या कहता है, प्रश्न को अब सुनिए, कहता है यदि हर और अंश दोनों में 1 जोड़ दिया जाता है, दोनों में 1 जोड़ दिए, ऊपर में भी 1 जोड़िए तो x माइनस 2 है, 1 जोड़िएगा तो हो जाएगा x माइनस 1, नीचे भी 1 जोड़ दीजिए तो x प्लस 1, मतलब दोनों अंश और दोनों में 1 जोड़ दिए तो नए एवं मूल भिन्न का योग 19/15 हो जाता है। ये नया भिन्न मूल भिन्न कितना, x माइनस 2/x, दोनों का योग कितना हो जाता है 19/15। आगे का प्रोसेस तो सब आदमी जानबे करते हैं। चलिए एलसीएम लीजिए तो x इंटू एक्स प्लस 1, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस इन दोनों को कर लीजिए x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 19/15। चलिए ऊपर में पहले गुना कर लेते हैं, x गुना x एक्स स्क्वायर, x गुना -1 तो -x, x गुना x तो x², x गुना -2 तो -2x, 1 गुना x तो प्लस में x
1 गुना -2 तो माइनस में 2, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 19/15। एक बार और फाइनली लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर तो हो गया 2x², इधर माइनस एक्स प्लस एक्स समाप्त, तो यहाँ बच गया माइनस में 2x -2 नीचे में x² प्लस एक्स इज इक्वल टू 19/15। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, 15 से गुना कीजिए, 15 गुना 2x² इस साइड, 15 गुना 2x² तो हो गया 30x², 15 गुना -2x तो 30x, 15 गुना -2 तो माइनस में 30 इज इक्वल टू 19 गुना x², 19x², 19 गुना x तो प्लस में 19x, एक साइड ले आइए, 30x² में से 19 घटा दीजिए, 30 में से 19 चला गया तो 11x², 30 में से 19 यहाँ भी माइनस कर दीजिए, माइनस नहीं ये माइनस में है, ये भी आएगा माइनस में, तो यहाँ जुट जाएगा, 30 19 दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में 49x, ये माइनस में 30 है तो इसको छोड़ ही दीजिए इज इक्वल टू 0। अब 49 को 2 भाग में तोड़िए, 49 को 2 ऐसे भाग में तोड़िए जिसको गुना करने पे इन दोनों के गुणफल के बराबर होना चाहिए, मतलब 11 या 33 330 के बराबर होना चाहिए। 49 को तोड़िए, कितना में तोड़िएगा, टूटेगा 55 और 6 में, 11x² माइनस 55x प्लस 6x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लीजिए, 11x कॉमन तो यहाँ बचेगा x माइनस 5, इन दोनों में प्लस 6 कॉमन तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अंदर वाले को लिख लीजिए x माइनस 5, बाहर वाले को लिख लीजिए तो यहाँ 11x यहाँ प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को अलग अलग बराबर कर लीजिए, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इधर 11x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस में 5, इधर 11x इज इक्वल टू -6, x इज इक्वल टू -6/11 जो कि असंभव है, x का वैल्यू ये संभव है। हमें निकालना था मूल भिन्न ज्ञात करें, तो मूल भिन्न को हम क्या माने, किधर गया मूल भिन्न, ये है मूल भिन्न, कितना x - 2/x, मूल भिन्न कितना माने थे, x - 2/x, x का मान निकाल लिया 5, 5 में से 2 गया तो 3 बटे नीचे 5, कंप्लीट मूल भिन्न। चलिए हम साइड हो रहे, आराम से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो रोक के लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर, लेकिन क्वेश्चन नंबर 24 से क्या है, टाइप चेंज है। तो आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए, इससे पहले का क्लास देखना चाहते हैं तो ऊपर और नीचे इससे पहले का क्लास का लिंक अवेलेबल है, सामने पूरे का पूरे प्लेलिस्ट है, सामने सब्सक्राइब का बटन है। तो क्वेश्चन नंबर 23 से आगे मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।